नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। अररिया के भरगामा के राजस्व अधिकारी राहुल सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। ईओयू की टीम ने राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है। राजस्व अधिकारी राहुल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुख्य सरगना आनंद गौरव के संपर्क में था राहुल कुमार। राहुल कुमार ने परीक्षा से पहले मांगा था बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र। राजस्व अधिकारी राहुल के ठिकानों पर आज छापेमारी हुई थी, जिसमें यह सफलता हाथ लगी है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में राजस्व अधिकारी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल लगातार गौरव आनंद के संपर्क में था और परीक्षा से पहले पेपर की मांग भी इसने की थी। आपको बता दें, ईओयू की टीम ने राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। में सरकारी कर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जैसे ही इस मामले की जांच शुरू की, आर्थिक अपराध इकाई की टीम को इस बात के संकेत मिल गए थे और आखिरकार अब जैसे जैसे इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, आर्थिक अपराध इकाई की जो शंका थी वो सच साबित हो रही है। आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। अररिया में राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात राहुल कुमार को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राहुल कुमार 67वीं बीपीएससी परीक्षा में खुद एग्जामिनी थे और सीवान के एक परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा दे रहे थे। 12 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन 11 बजे ही राहुल कुमार के मोबाइल पर क्वेश्चन और आंसर शीट जो है वह पहुंच गया था मोबाइल पर, और इसके बाद से उन्होंने अपने मोबाइल से कई लोगों को क्वेश्चन और आंसर शीट मुहैया कराया था। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार जो सॉल्वर गैंग का सरगना पिंटू यादव जो एनआईटी पास आउट है, उससे राहुल कुमार की पुरानी साठगांठ रही है और उसी के माध्यम से लगातार जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह से ही वो एक्टिव थे और कई बार बातचीत किए थे पिंटू यादव से, जो फिलहाल इस मामले में फरार चल रहा है। और इस बात के पुख्ता सबूत आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं कि जो एक नेक्सस है, जो सॉल्वर गैंग का जो नेक्सस है, उसमें राहुल की भी भूमिका थी। अब इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि राहुल कुमार जो राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं, उनकी जो पहली नियुक्ति हुई थी, क्या उसमें भी किसी तरह का घालमेल किया गया था, किसी तरह से उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया था और उसके बाद वो राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात हुए थे। अब ये जांच का विषय है। और राहुल कुमार के पिता मधुबनी में दारोगा के पद पर तैनात हैं, इस बात की भी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने दी है। फिलहाल उनको गिरफ्तार कर पटना आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात है कि अब जांच का दायरा बढ़ गया है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के माने तो सोमवार को इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया जाएगा न्यायालय से, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो कई सरकारी कर्मी हैं उनकी धीरे धीरे इसमें संलिप्तता जो है वह सामने आने लगी है और उन पर हर हाल में कार्रवाई होगी। जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जांच का जो दायरा है वह और बढ़ गया है और पूरे मामले की तह पर जाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा सारी सच्चाई सामने लाकर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बीपीएससी की 67वीं ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि जांच की आंच राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार तक पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। राजस्व पदाधिकारी हैं राहुल कुमार, भरगामा में राहुल कुमार पोस्टेड हैं और परीक्षा से पहले राहुल को प्रश्न पत्र भेजा गया था। यह बात अब तक सामने आई है और साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा से पहले यह प्रश्न पत्र उनको भेजा गया था। मुख्य सरगना आनंद गौरव के संपर्क में था राहुल, यह भी बात सामने आई है और सवाल के साथ उसके जवाब भेजे गए थे। ठोस सबूत ईओयू की टीम के हाथ लगे हैं इस बड़ी कार्रवाई में और 9 मई को पटना के आर्थिक अपराध इकाई में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। ईओयू की टीम ने आज राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है। राजस्व अधिकारी राहुल सिंह को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, 67वीं बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई इसे माना जाए, और क्या अब यह माना जाए कि ईओयू कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस पूरे मामले के खुलासे की तरफ बढ़ रहा है? देखिए अली, बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच जब आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई थी और जब जांच आगे बढ़ी तब उसी समय आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि इसमें न केवल सॉल्वर गैंग बल्कि सरकार में तैनात कई अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और धीरे धीरे इस बात की पुष्टि होती जा रही है कि आज जिस तरीके से राजस्व पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया, खुद एग्जामिनी थे, इनका सेंटर था सिवान में, ये राजस्व सेवा में थे लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने की इनकी इच्छा थी और ये सॉल्वर गैंग के टच में थे। जो सॉल्वर गैंग का सरगना है एनआई, जो पटना के एनआईटी का पास आउट स्टूडेंट है गौरव पिंटू यादव, उसके लगातार ये संपर्क में थे और 1 घंटे पहले उनके मोबाइल पर क्वेश्चन और आंसर दोनों पहुंच गया था। और न केवल इसका फायदा इन्होंने उठाया बल्कि इनके लेवल से कई लोगों को वो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पहुंचे थे। तो कई लोग जिनके पास इनके क्वेश्चन और आंसर पेपर गए थे वो भी लपेटे में आ गए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया और सोमवार को ऐसे सभी लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई न्यायालय में इनके खिलाफ वारंट लेगी और इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसनैन खान, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करने के क्रम में ये बताया है कि जांच का दायरा और बढ़ गया है और निश्चित तौर पर अभी और गिरफ्तारियां होंगी और कई लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है। इस बात के पक्का साक्ष्य जो है आर्थिक अपराध इकाई को मिल गया है। जी अली। संजय, अगर माना जाए पेपर लीक कांड मामले में तो ये एक शुरुआत के तौर पर है, क्योंकि एक राजस्व अधिकारी ही इस पूरे मामले का किंगपिन नहीं हो सकता, उसके ऊपर के भी अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में बड़ी मछलियां भी ईओयू के गिरफ्त में होंगी? देखिए अलीम, अब तक इसमें 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये 10वें ऐसे शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी पर 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने कहा कि जांच का दायरा और बढ़ गया है और इसमें कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट से पक्के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले आर्थिक अपराध इकाई की टीम को, तो निश्चित तौर पर अब इसमें गिरफ्तारियां और भी बढ़ेंगी। और देखना यही होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और उनका क्या लेवल है, क्या पोजीशन है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संजय, क्या ये जो राजस्व अधिकारी राहुल कुमार गिरफ्तार हुआ है, फिलहाल इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्या इसे रिमांड पर भी लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, वो पेपर के जवाब इसके पास कहां से पहुंचे, पेपर किस तरीके से लीक किया गया? जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि जो सॉल्वर गैंग का सरगना है पिंटू यादव, जो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा है, फरार चल रहा है, उसके मोबाइल से इसके मोबाइल पर क्वेश्चन और आंसर दोनों 1 घंटा पहले आ गए थे। तो निश्चित तौर पर अभी और गिरफ्तारियां होंगी जिन लोगों के ये संपर्क में था और जब उनकी गिरफ्तारियां होंगी तो इसको भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम रिमांड पर लेगी और क्रॉस इंट्रोगेशन होगा। इस बात की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने दी है और देखना होगा अब जांच का दायरा जब बढ़ा है तो यह मामला कहां तक जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी के घर में घुसकर उन पर तेजाब से हमला किया गया है। एसिड अटैक में किशोरी बुरी तरह से झुलस गई है। गंभीर रूप से घायल पीड़िता को पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है। अचानक हुए एसिड अटैक से किशोरी के परिवार वाले भी सकते में आ गए हैं। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में कल रात एक बड़ी घटना जो है वह घटी है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। यह घटना बिहार को एक बार फिर से शर्मसार कर रही है, जहां एक तरफ सरकार लगातार लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के फकुली ओपी क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग बच्ची पर तेजाब से अटैक कर दिया जाता है। अभी उसी गांव में हम हैं और उसी घर में मौजूद हैं और आपको वो जगह की तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से ये वही रूम है जहां पर जो लड़की है वह सो रही थी। करीब 2 बजे रात का वक्त था और उसी वक्त अचानक एक अज्ञात व्यक्ति जो घर में आता है और उसने तेजाब से अटैक किया, जिससे लड़की जो है वह बहुत ही बुरी तरीके से झुलस गई है, अभी इलाजरत है।
पहले एसकेएमसीएच में इलाज चला, फिर अब फिलहाल पटना में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस नृशंस घटना को अंजाम किसने दिया, किसकी इतनी कौन इस तरह की हरकतें किसने की है, इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, खुद एसएसपी जयंतकांत जो है पूरी घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये वही बेड है जहां पर वह लड़की सो रही थी, नाबालिग लड़की है, बीए की छात्रा है और कम उम्र की है, लेकिन उस पर इस तरीके से एसिड अटैक जैसी घटना हुई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा बिहार शर्मसार है। एक बच्ची पर एसिड जैसा अटैक किया जाना, कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार भी काफी सख्त है। लड़का आ पोता वही रूम में सोया हुआ था। अब बहू के हाथ के बीमारी था तो वो गुजर गई। आ पोती मेरा ए रूम में सोई। अच्छा, मतलब जो बच्ची को हुआ उसकी मां नहीं है? ना, अच्छा, माँ के हाथ के बीमारी था तो माँ गुजर गई है। कितना नहीं पहले मरी? और हो गया 2017 में मरी। 17 में मर गई है। 17 में 13 मार्च को मरी। मेरा पोती छटपटा रही थी, हम छटपटा बहुत सब छटपटा रहे थे, यही हम देखे हैं बस। तो डॉक्टर के यहाँ सब? हाँ, डॉक्टर के यहाँ गया और हम कुछ नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं बूढ़ी दादी हैं, वो असमर्थ हैं, हर जगह तो जा नहीं सकती, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था। पोती दर्द में थी, दादी को भी तकलीफ हुई। इस तरीके से चर्चाएं कई तरह की थी। आखिर एक बच्ची के साथ वह भी आज के दौर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि क्राइम जो है वह कितना बड़ा हुआ है और किस तरीके से इस नृशंस घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। वह इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आखिर वह एक बार भी सोचते क्यों नहीं है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर है जहां पर एक महिला पर एसिड अटैक हुआ है। जमीन विवाद में एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। एसिड फेंकने वाला गिरफ्तार हो गया है। राजीव नगर के नेपाली नगर की यह घटना है जहां पर जमीन विवाद में एक महिला पर एसिड अटैक किया गया है। पटना में बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शक्तिपुरम राजीव नगर थाना क्षेत्र के आसियाना फेज 2 में यह इलाका पड़ता है और देखिए यही वो स्थल है जहां पर महिला पर एसिड अटैक किया गया और यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और यही वो डब्बा है जिससे एसिड फेंका गया था और यहाँ की क्या परिस्थिति है इसको आप तस्वीरों में देखकर बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और काफ़ी सुनसान वाला ये इलाका है, अभी दिन का वक्त और देखिए यहाँ पर किस तरीके से कोई आदमी सड़क पर नहीं दिख रहा और शायद इसी का फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाने की कोशिश की और महिला उस वक्त एक पड़ोसी से बात करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और उसी दौरान यहाँ पर एसिड अटैक किया गया है। एक बड़ी घटना राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है और इसके बाद पूरे मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जो महिला के पति हैं मुन्ना यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। किसी से विवाद चल रहा था मुन्ना जी आप लोगों का? हाँ, हम लोग का 2-3 साल पहले झगड़ा हुआ था वो जमीनी मैटर में। अच्छा। और उसी का हम लोग का झगड़ा चल रहा था। हम लोग तब निश्चिंत हो गए थे कि भाई एक बार हो गया, कैसा कैसी भी था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में हम लोग का टॉर्चर करता है। रात को 3 बजे संजीत कुमार। अच्छा। और रात में 3 बजे 2 बजे 12 बजे रात को आके दरवाज़ा ढकढकाएगा। हम गाड़ी चलाते हैं, रात को कहीं भी रहते हैं, हम बाहर भीतर आउट ऑफ बिहार भी रहते हैं। तो ये फेंकने की कोशिश की गई थी चेहरे पे फेंकने की कोशिश की गई थी, पूरी मर्डर करने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसको पटना पुलिस कैसे न्याय दिला पाती है? संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अररिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया लूट कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर थाना प्रभारी कुमार अभिनव को निलंबित कर दिया गया है। आईजी के निर्देश पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। काम में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। अररिया बस स्टैंड के समीप कल बैंक ऑफ इंडिया में कैश समेत करीब 2.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। और आपको बता दें कि इस लूट कांड के बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल उठे थे। बैंक ऑफ इंडिया में इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था तो 2.25 करोड़ रुपए की लूट, इस लूट कांड में लूटे गए थे। आपको बता दें कि एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर यह बैंक स्थित है जिसमें लूटपाट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की खबर आ ही जाती है। ताजा मामला मधेपुरा का है, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर एएन शाही पर रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें सिविल सर्जन को डेटा ऑपरेटर की बहाली के लिए कैंडिडेट से घूस लेने की बात करते हुए सुना जा सकता है। पहले सुनिए दोनों की बातचीत। हेलो हेलो, हाँ जी। प्रणाम सर, हम अर्जुन कुमार बोल रहे हैं। हाँ जी प्रणाम। बोले सर, जो काम नहीं होगा तो मेरा ना, हमको तो उम्मीद कम ही लग रहा है सर तब क्या करे सर, मैं 25,000 अब चिट्ठियों हम लिखे, रिमाइंडर भी दिए, फोनों पर कहे बिगड़ के, तो अब नहीं कर रहा है तो तुमको तो उपाय बोलवे किए, तो तू अपने न कहो कि कहा है कि कुछ तो 1 महीना में कर देंगे। सर आप बोले जो माल पानी देगा तो कर देंगे सर। 25,000 रुपया भी दिए सर, वो भी मेरा चल गया, इंटरेस्ट को लेके आपको दिए सर। हाँ तो दिएगा तो हमने के तो जो कहना है से इतना न कहेंगे जी सर। किसी तरह ध्यान दीजिए सर, हम गरीब आदमी हैं सर, क्या करें हम। तो उसके लिए तब तो तुमको तब उपाय वही लग रहा है कि तुमको कोर्टे कचहरी में जाना पड़ेगा जी। सर क्या करें सर, अब तो पैसा सर मेरा नहीं लौटा दीजिएगा जब काम। हाँ ये सब बात फोन पर मत बोलना। मतलब ठीक। और बताया जा रहा है कि कैंडिडेट अर्जुन कुमार ने मधेपुरा जिला स्वास्थ्य समिति में डेटा ऑपरेटर पद के बहाली के लिए 25,000 रुपए दिए, लेकिन समय बीतने पर भी जब उसकी बहाली नहीं हुई तो उसने सीएस के बात करके उसका ऑडियो क्लिप बना लिया और उसे वायरल कर दिया। ऑडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में युवक को ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया और अब युवक इस ऑडियो में खुद की बातचीत से इनकार कर रहा है। वहीं आरोपी डॉक्टर एएन शाही ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए ऑडियो क्लिप को फर्जी बता दिया। वायरल हो गया है, ये सब कोनो मामला नहीं है, कुछ पैसा नहीं दिया है। हम यहाँ योगदान करने के लिए, हमको लेटर मिल गया, हम योगदान करने के लिए आ जाए हैं। असत्य है, कोई इसमें दम नहीं है, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, किसी के द्वारा मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। और वायरल वीडियो पर न्यूज 18 के सवाल, प्रशासन करेगा क्या ऑडियो की जांच? सवाल यह भी कि क्या ऑडियो की सच्चाई सामने आएगी? क्या इस ऑडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ये बताएगा कि बहाली में क्या वाकई धांधली हुई थी? क्या बहाली में पैसे की लेन देन हुई थी? सवाल यह भी है कि क्या गुनहगारों का चेहरा सामने आएगा? क्या घोटाले के गुनहगारों को सजा मिलेगी? और लखीसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर धर्मराय चक मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी हुई है। मेदनी चौकी कबैया नगर थाना पुलिस का छापा पड़ा है। आर्म्स एक्ट में फरार रवीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में मकान मालिक मनोज मंडल को भी लिया गया है। घर से कई अहम कागजात बरामद हुए हैं। रवीश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसके अलावा गबन मामले में मनोज मंडल को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक कांड से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जो फरार चल रहा है मेदनी चौकी के आर्म्स एक्ट के केस में, रवीश कुमार उर्फ रवीश डॉन, वो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे सूचना के आधार पे छापामारी किया गया और यहाँ पे उसकी हम लोगों ने यहाँ पाया गया। उसका कुछ सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है और उसके साथ ही एक है मनोज नाम का, उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि उसका क्या संलिप्तता है इसको यहाँ पे रखने में, छुपाने में, और इसके अभी ये लोग क्या काम कर रहे थे और इसके पहले के जो केसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग इसमें छानबीन करते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।